आज की दुनिया में हर इंसान बिजी है, लेकिन सक्सेसफुल बहुत कम लोग हैं। हम पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी लगता है मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इसका रीजन है डिस्ट्रैक्शन। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें सिखाती है कि असली सक्सेस फोकस से आती है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क से। चैप्टर 1, डीप वर्क क्या है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेंशन की कमी। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले फोन देखते हैं, काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। हम फिर काम पर आते हैं, फिर कोई मैसेज, फिर कोई कॉल, फिर कोई नया थॉट। दिन भर ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग कभी एक जगह टिकता ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट इसी हालत को देखकर कहते हैं कि आज के ज्यादातर लोग शैलो मोड में जी रहे हैं। अब सवाल है, डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें आपका पूरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर लगा हो। जब आपके पास से फोन दूर हो, नोटिफिकेशंस बंद हो, आसपास शांति हो और आप एक ही काम में डूबे हो, वही डीप वर्क है। डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से सीखा जाता है। किताब में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब इंसान डीप फोकस में जाता है तो उसका दिमाग नॉर्मल से कई गुना बेहतर काम करता है। उस समय सोच क्लियर होती है, आइडियाज तेज आते हैं और काम की क्वालिटी बहुत हाई होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान इस स्टेट में जाना भूल चुका है। हम बोर्डम से डरते हैं, हमें हर समय कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए। अगर 2 मिनट तक कुछ नहीं हो रहा तो हम फोन उठा लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब आप बोर्डम सहन नहीं कर पाते तब आप डीप फोकस भी नहीं कर पाते। डीप वर्क का मतलब खुद को बोर्डम में धकेलना नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है। आज ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, लेकिन साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग असल में अटेंशन को तोड़ देती है। जब आप बार बार काम और फोन के बीच स्विच करते हो तो आपका दिमाग हर बार रीसेट होता है। इस रीसेट में टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और फोकस धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। डीप वर्क इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आप एक समय में एक ही काम पूरी अटेंशन के साथ करते हो। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोग डीप वर्क के मास्टर थे। राइटर्स, साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, ये सब घंटों एक ही काम में डूबे रहते थे। उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फोकस था। आज हमारे पास हर टेक्नोलॉजी है, लेकिन फोकस नहीं। यही कारण है कि डीप वर्क आज रेयर स्किल बन चुकी है। और याद रखो, जो स्किल रेयर होती है वही फ्यूचर में सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। डीप वर्क आपको एवरेज से अलग करता है। जब 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड है, अगर आप फोकस्ड हो तो आप ऑटोमेटिक भीड़ से आगे निकल जाते हो। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है, डीप सक्सेस ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि गहराई से काम करने से आती है। डीप वर्क कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये सबसे श्योर तरीका है रियल ग्रोथ का। अगर आप स्टूडेंट हो तो डीप वर्क आपको एवरेज से टॉपर बना सकता है। अगर आप क्रिएटर हो तो डीप वर्क आपकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप जॉब करते हो तो डीप वर्क आपको भीड़ में खोने से बचा सकता है। और यही वजह है कि कैल न्यूपोर्ट इस पूरी किताब में डीप वर्क को फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बताते हैं। चैप्टर 2, शैलो वर्क क्या है और ये आपको क्यों रोक देता है। आज बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं पूरा दिन काम करता हूं, फिर भी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। जब हम ऐसे लोगों की लाइफ देखते हैं तो पता चलता है कि वो सच में काम तो कर रहे हैं, लेकिन गलत तरह का काम। कैल न्यूपोर्ट इस तरह के काम को कहते हैं शैलो वर्क। अब समझते हैं शैलो वर्क आखिर होता क्या है। शैलो वर्क वो काम है जो दिखने में जरूरी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी वैल्यू क्रिएट नहीं करता। जैसे दिन भर ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप और कॉल्स अटेंड करना, मीटिंग्स में बैठे रहना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, बिजी दिखना। ये सब काम आपको थका देते हैं, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाते। सबसे खतरनाक बात यह है कि शैलो वर्क आपको ये फील कराता है कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं, लेकिन असल में आप सिर्फ बिजी होते हो, प्रोडक्टिव नहीं। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, बिजी होना आसान है, लेकिन वैल्यूएबल होना मुश्किल। शैलो वर्क का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह आपकी एनर्जी छोटे छोटे कामों में खत्म कर देता है। आप सुबह फ्रेश होते हो, लेकिन दिन भर छोटे काम करते करते शाम तक मेंटली टायर्ड हो जाते हो, और जब इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आता है तो आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती।
यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कुछ बड़ा करना, लेकिन टाइम नहीं मिलता। असल में टाइम नहीं, फोकस नहीं मिलता। शैलो वर्क का एक और नुकसान है, ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब आप हर 2-3 मिनट में टास्क चेंज करते हो, तो आपका दिमाग डीप सोचने की आदत भूल जाता है। फिर जब आपको किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर फोकस करना होता है, तो दिमाग भागने लगता है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। अटेंशन रेजिड्यू मतलब जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो, तो दिमाग का एक हिस्सा पहले काम में ही अटका रहता है। इससे सोच स्लो हो जाती है, मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं और काम की क्वालिटी गिर जाती है। शैलो वर्क आपको सेफ फील कराता है। आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले रहा, बस काम करता जा रहा हूं। लेकिन सच ये है कि शैलो वर्क आपको एवरेज बनाए रखता है। आप कंपटीशन में रहते हो, लेकिन कभी आगे नहीं निकलते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉडर्न ऑफिसेज शैलो वर्क को एनकरेज करते हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स, इंस्टेंट रिप्लाईज, ये सब दिखाते हैं कि आप एक्टिव हो। लेकिन डीप वर्क क्वाइट होता है, उसमें नॉइज नहीं होता। और क्योंकि डीप वर्क दिखाई नहीं देता, लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। शैलो वर्क का सबसे बड़ा जाल ये है कि ये इमीडिएट रिवॉर्ड देता है। मैसेज का रिप्लाई, सैटिस्फैक्शन, ईमेल भेजा, अच्छा लगा, पोस्ट किया, लाइक्स मिले। लेकिन ये रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म है। डीप वर्क रिवॉर्ड देर से देता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है। अगर आप दिन भर शैलो वर्क में फंसे रहते हो, तो आपकी लाइफ में 3 चीजें होती हैं। ग्रोथ रुक जाती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आप अंदर से जानते हो कि आप केपेबल हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। और यही फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों को डीमोटिवेट कर देती है। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में क्लियर मैसेज देते हैं। अगर आप शैलो वर्क को कंट्रोल नहीं करोगे, तो शैलो वर्क आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि शैलो वर्क बेकार है। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, ये सब जरूरी हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी पूरी एनर्जी इन्हीं में चली जाती है। डीप वर्क और शैलो वर्क में बैलेंस जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा डीप वर्क की होनी चाहिए। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है, जो काम आपको बिजी रखे लेकिन वैल्यूएबल न बनाए, वो शैलो वर्क है। और जब तक आप शैलो वर्क को पहचान कर लिमिट नहीं करोगे, तब तक डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 3, डीप वर्क क्यों रेयर स्किल बन चुकी है। आज अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो एक चीज कॉमन दिखेगी, डिस्ट्रैक्शन। लोग एक जगह बैठे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और घूम रहा है। काम करते करते फोन देखना, नोटिफिकेशंस चेक करना और हर थोड़ी देर में अटेंशन बदलना, ये नॉर्मल बन चुका है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि पहले डिस्ट्रैक्शन एक प्रॉब्लम थी, आज डिस्ट्रैक्शन एक कल्चर बन चुका है। अब सवाल उठता है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है, तो फिर लोग इसे करते क्यों नहीं? इसका पहला कारण है टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन ने लाइफ आसान की, लेकिन फोकस मुश्किल कर दिया। हर ऐप हमारा ध्यान खुद की तरफ खींचना चाहता है। सोशल मीडिया, ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा है। दूसरा बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। आज के लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है, लेकिन साइंस बताती है कि मल्टीटास्किंग ब्रेन की कैपेसिटी घटा देती है। जब आप बार बार टास्क स्विच करते हो, तो आपका दिमाग कभी डीप स्टेट में जाने ही नहीं पाता। तीसरा कारण है मॉडर्न वर्कप्लेस। आज ऑफिसेज में डीप फोकस को वैल्यू नहीं दी जाती। मीटिंग में बैठा इंसान प्रोडक्टिव माना जाता है, लेकिन चुपचाप फोकस से काम करने वाला अक्सर इग्नोर हो जाता है। इमीडिएट रिप्लाई कल्चर डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप तुरंत रिप्लाई नहीं करते, तो आपको लेजी समझा जाता है। इस प्रेशर में लोग शैलो वर्क को प्रायोरिटी देने लगते हैं। चौथा कारण है बोर्डम से डर। आज का इंसान खुद के साथ बैठना भूल चुका है। अगर 2 मिनट कुछ ना हो तो फोन निकाल लेते हैं। लेकिन डीप वर्क के लिए बोर्डम सहना जरूरी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो इंसान बोर्डम सहन नहीं कर सकता, वो डीप फोकस भी नहीं कर सकता। डीप वर्क रेयर इसीलिए भी है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़नी पड़ती है, और ज्यादातर लोग कंफर्ट चुनते हैं, ग्रोथ नहीं। लेकिन यही रीजन है कि डीप वर्क वैल्यूएबल है। जो चीज़ आसान होती है वो सत कर लेते हैं, जो चीज़ मुश्किल होती है वही आपको अलग बनाती है। आज जॉब मार्केट भी बदल रहा है। ऑटोमेशन, एआई, मशीन्स ये सिंपल काम ले रही हैं। फ्यूचर में वही लोग टिकेंगे जो कॉम्प्लेक्स काम डीप फोकस से कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ हैबिट नहीं, सर्वाइवल स्किल है। जो लोग डीप वर्क नहीं सीखेंगे वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग डीप वर्क मास्टर कर लेंगे वो हाई वैल्यू बन जाएंगे। इस चैप्टर का मेन लेसन यही है,
डीप वर्क रेयर है और इसी वजह से प्राइसलेस है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो आपको वही करना होगा जो भीड़ नहीं कर रही, और आज की भीड़ फोकस से दूर भाग रही है। चैप्टर 4 डीप वर्क से स्किल्स फास्ट कैसे ग्रो होती हैं। आज बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मैं सीखता तो हूं लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है। कोई कोर्स करता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई वीडियोस देखता है, फिर भी स्किल्स स्ट्रांग नहीं बनती। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं इसका रीजन इंटेलिजेंस नहीं, फोकस की कमी है। जब आप डिस्ट्रैक्टेड होकर सीखते हो तो दिमाग आधा सीखता है, आधा भूल जाता है। लेकिन जब आप डीप वर्क में सीखते हो तो ब्रेन पूरी पावर लर्निंग में लगा देता है। डीप वर्क के समय दिमाग एक खास स्टेट में जाता है जिसे न्यूरोसाइंस में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट में टाइम का पता नहीं चलता, कंसंट्रेशन अपने पीक पर होती है, लर्निंग बहुत फास्ट होती है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स बिगिनर्स से इतने आगे होते हैं। वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब आप किसी डिफिकल्ट चीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हो तो आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यही न्यूरल कनेक्शंस स्किल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में फोन देखते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो या मल्टीटास्किंग करते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, और ब्रेन लर्निंग में पूरी एनर्जी नहीं लगाता। डीप वर्क ब्रेन को सिग्नल देता है, ये काम इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान दो। इसलिए डीप वर्क से स्किल्स सिर्फ ग्रो नहीं करती, डीपली एम्बेड हो जाती हैं। कैल न्यूपोर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो 2 लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। पहला, फोन साथ में, बीच बीच में इंस्टाग्राम, 6 घंटे पढ़ाई। दूसरा, फोन बंद, शांत जगह, 2 घंटे डीप वर्क। रिजल्ट, दूसरा इंसान पहले से ज्यादा तेज सीखेगा, क्योंकि स्किल सीखने में टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ अटेंशन। डीप वर्क आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस सिखाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब अपनी लिमिट्स को पुश करना, इजी काम नहीं, डिफिकल्ट काम करना, मिस्टेक्स पर ध्यान देना। ये सब पॉसिबल है सिर्फ डीप वर्क में। शैलो वर्क में आप वही करते रहते हो जो आपको ऑलरेडी आता है। डीप वर्क में आप वो करते हो जो आपको नहीं आता, और यही ग्रोथ है। इस चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट एक बात बहुत क्लियर करते हैं। अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूअसली नई स्किल्स सीखनी होंगी, और नई स्किल्स डिस्ट्रैक्शन के साथ सीखी नहीं जा सकती। डीप वर्क लर्निंग को स्पीड भी देता है और डेप्थ भी। आज जॉब मार्केट में जो लोग फास्ट सीख सकते हैं वही सर्वाइव करते हैं, और फास्ट लर्निंग का सीक्रेट है डीप वर्क। इस चैप्टर का फाइनल लेसन यही है, स्किल्स अटेंशन से बनती हैं, टाइम से नहीं। अगर आप रोज थोड़ा सा डीप वर्क लर्निंग में लगाओ तो 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। चैप्टर 5 रूल नंबर 1 वर्क डीपली। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि डीप वर्क कोई इंस्पिरेशन से नहीं होता, ये सिस्टम और डिसिप्लिन से होता है। अगर आप रोज ये सोचते हैं कि आज मैं फोकस करूंगा तो ज्यादातर दिन आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि फोकस इमोशन नहीं, एक प्रोसेस है। डीप वर्क करने के लिए आपको पहले से तय करना होगा कब काम करना है, कहां काम करना है और कितनी देर तक काम करना है। जब ये चीजें तय होती हैं तो दिमाग को डिसीजन नहीं लेना पड़ता, और वही फोकस को आसान बनाता है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं रिचुअल बनाना। रिचुअल का मतलब है एक फिक्स्ड रूटीन जो रोज दोहराई जाती है। उदाहरण के लिए, हर दिन सुबह 6 बजे मैं एक शांत जगह पर बैठूंगा, फोन साइलेंट रहेगा और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम करूंगा। जब आप रोज ऐसा करते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि अब डिस्ट्रैक्शन की जगह नहीं है। किताब में बताया गया है कि डीप वर्क के लिए अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल अपना सकते हैं। डीप वर्क के 4 स्टाइल्स। 1 मोनास्टिक स्टाइल। इस स्टाइल में आप पूरी तरह आइसोलेट रहते हैं, फोन, सोशल मीडिया सब बंद। ये स्टाइल रिसर्चर्स और राइटर्स के लिए सही है। 2 बाइमोडल स्टाइल। इस स्टाइल में कुछ दिन डीप वर्क, कुछ दिन नॉर्मल काम। उदाहरण के लिए, वीकेंड्स सिर्फ डीप वर्क। 3 रिदमिक स्टाइल। इस स्टाइल में रोज एक ही टाइम पर डीप वर्क किया जाता है, ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। 4 जर्नलिस्टिक स्टाइल। इस स्टाइल में जब भी समय मिले तुरंत फोकस करना। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, विल पावर पर भरोसा मत करो। विल पावर लिमिटेड होती है,
अगर हर बार फोन देखने या न देखने का डिसीजन लेना पड़े तो दिमाग थक जाएगा। इसलिए रूल्स ऐसे बनाओ कि डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। डीप वर्क के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करने की जगह साफ हो, फोन नज़र से दूर हो, नोटिफिकेशंस बंद हो। एनवायरनमेंट अगर सही होगा तो फोकस अपने आप बढ़ेगा। डीप वर्क सेशन में क्लैरिटी जरूरी है। जब भी डीप वर्क शुरू करो तो साफ गोल रखो। उदाहरण के लिए, आज मुझे ये चैप्टर लिखना है। एक सेशन में एक ही गोल रखो। मल्टीपल गोल्स फोकस तोड़ देते हैं। चैप्टर का मेन लेसन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क मोटिवेशन नहीं, रूटीन और सिस्टम से बनता है। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो तो फोकस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चैप्टर 6 रूल नंबर 2 एम्ब्रेस बोर्डम। आज की दुनिया में इंसान बोर्डम से डरता है। जैसे ही कुछ देर कुछ नहीं होता, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। हम लाइन में खड़े हैं, फोन। हम बस में बैठे हैं, फोन। हम अकेले हैं, फोन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, यही आदत डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। डीप वर्क के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रहना सिखाना पड़ेगा। फोकस कोई स्विच नहीं है जो आप जब चाहें ऑन कर लें। फोकस एक मसल है जिसे ट्रेनिंग चाहिए। जब आप हर बोर्डम में फ़ोन उठा लेते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं फोकस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप बोर्डम सहते हैं तो आप दिमाग को ट्रेन करते हैं कि अटेंशन टिके। कैल न्यूपोर्ट एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अगर आप बोर्डम सहन नहीं कर सकते तो आप डीप फोकस भी नहीं कर सकते। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि डीप वर्क का प्रैक्टिस काम के टाइम से नहीं, फ्री टाइम से शुरू होता है। मतलब ये कि आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, बिना फ़ोन बैठे रहना, खाली समय में दिमाग को शांत रहने देना। उदाहरण के लिए, आप 10 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं। शुरुआत में दिमाग भागेगा, वो बोलेगा फ़ोन उठा लो, कुछ देख लो। लेकिन अगर आप टिके रहे तो धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगेगा। यही ट्रेनिंग डीप वर्क में काम आती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम है फ़ोन का हर समय अवेलेबल होना। जब दिमाग जानता है कि डिस्ट्रैक्शन तुरंत मिल जाएगा तो वो फोकस में नहीं जाता। इसलिए वो कहते हैं कि डीप वर्क करने वालों को डिस्ट्रैक्शन के साथ डिस्टेंस बनानी होगी। एक टेक्निक है फोकस शेड्यूलिंग। इसका मतलब है फ़ोन देखने का भी टाइम फिक्स करो। जैसे दिन में 2 बार 15-15 मिनट फ़ोन चेक करना, बाकी समय फ़ोन बंद या दूर। जब दिमाग को पता होता है कि डिस्ट्रैक्शन का समय आएगा तो वो बीच में डिमांड नहीं करता। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, डीप वर्क सिर्फ काम के समय नहीं, पूरे दिन की डिसिप्लिन से बनता है। अगर आपका फ्री टाइम डिस्ट्रैक्टेड है तो आपका वर्क टाइम भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए खाली समय में फ़ोन कम, साइलेंस ज़्यादा। ये बोर्डम नहीं है, ये फोकस ट्रेनिंग है। चैप्टर 7 रूल नंबर 3 क्विट सोशल मीडिया। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा समय अगर कोई चीज़ चुरा रही है तो वो है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सब हमें फ्री लगते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया फ्री नहीं है, इसकी कीमत आपका ध्यान है। अब सवाल ये है, क्या किताब ये कहती है कि सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दो? नहीं, कैल न्यूपोर्ट एक्सट्रीम नहीं है। वो कहते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल करो। प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं, प्रॉब्लम है उसका बिना सोचे इस्तेमाल। हम सोशल मीडिया खोलते हैं किसी काम के लिए, लेकिन 30 मिनट पता ही नहीं चलता। एक पोस्ट, फिर दूसरा, फिर रील्स, फिर शॉर्ट्स, और दिमाग धीरे धीरे फोकस खो देता है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। जब आपका ध्यान छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है तो डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है। इस चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, लो वैल्यू वर्सेस हाई वैल्यू टूल्स। हर टूल खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि वो आपकी लाइफ में क्या ऐड कर रहा है। अगर कोई ऐप आपकी स्किल इंप्रूव करता है, आपकी इनकम बढ़ाता है या आपके गोल्स में हेल्प करता है तो वो हाई वैल्यू टूल है। लेकिन अगर कोई ऐप सिर्फ टाइम पास कराता है, फोकस तोड़ता है, गिल्ट देता है तो वो लो वैल्यू टूल है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, लो वैल्यू टूल्स को सिर्फ इसलिए मत रखो क्योंकि सब रखते हैं। वो एक बहुत प्रैक्टिकल रूल बताते हैं, द 30-day एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 30 दिन के लिए सभी नॉन एसेंशियल सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दो, सिर्फ जरूरी टूल्स रखो। 30 दिन बाद खुद से पूछो, क्या मेरी लाइफ बेहतर हुई? क्या फोकस बढ़ा? क्या काम की क्वालिटी इंप्रूव हुई? अगर आंसर हाँ है तो समझ जाओ कि आपको उस ऐप की जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये बोर्डम खत्म कर देता है।
और जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा, बोर्डम ही फोकस की ट्रेनिंग है। जब बोर्डम नहीं रहेगा तो फोकस भी नहीं बनेगा। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क चाहते हैं तो आपको बोर्डम की जगह सोशल मीडिया नहीं भरनी चाहिए। एक और बड़ा नुकसान है फॉल्स प्रोडक्टिविटी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर लोगों को लगता है कि मैं विजिबल हूं, मैं रेलेवेंट हूं, लेकिन विजिबिलिटी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब बनती है जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल, और क्रिएशन डीप वर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते तो सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करेगा। चैप्टर 8 रूल नंबर 4 ड्रेन द शैलोज। आज की दुनिया में हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इसका कारण है शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम है जो समय तो लेता है लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं करता, जैसे अननेसेसरी ईमेल्स, एंडलेस मीटिंग्स, लो वैल्यू रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। ये सब एनर्जी तो खा लेते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं देते। डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आप शैलो वर्क को कम करें। लो वैल्यू काम पहचानो। सबसे पहला स्टेप है अपने काम को कैटेगराइज करना। कौन सा काम हाई वैल्यू है, जो स्किल बढ़ाता है, इनकम बढ़ाता है या ग्रोथ लाता है। कौन सा काम लो वैल्यू है, जो सिर्फ बिजी दिखाता है लेकिन कुछ नया क्रिएट नहीं करता। हाई वैल्यू काम इक्वल्स टू डीप वर्क, लो वैल्यू काम इक्वल्स टू शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क को प्रोटेक्ट करो, शैलो वर्क को एलिमिनेट करो। टाइम ब्लॉकिंग। लो वैल्यू काम को खत्म करने का प्रैक्टिकल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। दिन को ब्लॉक्स में बांटो, हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम। डीप वर्क ब्लॉक्स फिक्स करो, शैलो वर्क ब्लॉक सीमित रखो। उदाहरण, सुबह 6 से 9 डीप वर्क, 9 से 10 ईमेल्स चेक, 10 से 12 डीप वर्क, 12 से 1 लंच या ब्रेक, 1 से 2 लो वैल्यू कॉल्स। इस सिस्टम से आप अपनी एनर्जी और अटेंशन बचाते हो। शैलो वर्क लिमिट करो। कैल न्यूपोर्ट एक रूल देते हैं, किसी भी शैलो वर्क के लिए स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, नेवर एक्सीड द टाइम लिमिट। उदाहरण, ईमेल्स सिर्फ 30 मिनट, मीटिंग सिर्फ 45 मिनट। ये तरीके आपको बिजी होने से रोकते हैं और फोकस बनाए रखते हैं। शैलो वर्क कल्चर में कैसे सर्वाइव करें? मॉडर्न ऑफिसेज और जॉब्स में शैलो वर्क बहुत कॉमन है। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट मैसेजेस। डीप वर्क करने वाले लोगों के लिए कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, प्रायोरिटाइज डीप वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले करें। बैच शैलो वर्क, सिमिलर लो वैल्यू टास्क एक साथ करें। सेट बाउंड्रीज, कॉलीग्स और बॉस को बता दें, मैं इस समय सिर्फ फोकस कर रहा हूं। चैप्टर 9 डीप वर्क रूटीन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैबिट है। अगर आप इसे डेली रूटीन में नहीं डालेंगे तो सिर्फ नॉलेज होने से कोई फायदा नहीं। स्टेप 1 डिसाइड डीप वर्क टाइम। सबसे पहला स्टेप है फिक्स टाइम। डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आपके पास डेडिकेटेड टाइम हो। उदाहरण, सुबह 6 से 9 डीप वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन, फोन बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सुबह सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है। स्टेप 2 चूज योर प्लेस। फोकस एनवायरनमेंट क्रिटिकल है। डीप वर्क के लिए जगह चुनें, शांत, आइसोलेटेड, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, कंफर्टेबल सिटिंग, जरूरी मटेरियल्स रेडी, जैसे लाइब्रेरी, स्टडी रूम, क्वाइट कॉर्नर। एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आपके पास एक्सक्यूजेस ही ना हो। स्टेप 3 लिमिट सेशन ड्यूरेशन। डीप वर्क शॉर्ट, इंटेंस और फोकस्ड होना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं, बिगिनर 60 to 90 मिनट सेशन, एडवांस्ड 2 to 3 आवर्स। ब्रेक्स जरूरी हैं 5 to 15 मिनट्स। लॉन्गर सेशन धीरे धीरे बढ़ाएं। स्टेप 4 रिचुअलाइज। रूटीन प्लस रिचुअल इक्वल्स हैबिट। रोज सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम टाइप ऑफ डीप वर्क। डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो। ब्रेन धीरे धीरे सीख जाता है कि ये समय सिर्फ फोकस के लिए है। स्टेप 5 ट्रैक योर डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको मेजर करना चाहिए कि कितनी बार और कितना इफेक्टिवली आपने डीप वर्क किया। लॉग शीट बनाओ, दिन में कितने फोकस आवर्स, क्या अचीव किया। यह अकाउंटेबिलिटी देता है और मोटिवेशन बढ़ाता है। स्टेप 6 बैचिंग एंड स्केड्यूलिंग। शैलो वर्क अलग बैच में करो, ईमेल्स, कॉल्स, सोशल मीडिया फिक्स ब्लॉक, डीप वर्क प्रोटेक्टेड ब्लॉक। ये हैबिट बनाने में मदद करता है कि आपकी पूरी एनर्जी और अटेंशन सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क में जाए। स्टेप 7 ग्रेजुअल इंक्रीज। बिगिनर से स्टार्ट करो, फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ। स्टार्ट 1 आवर पर डे, नेक्स्ट 2 आवर्स पर डे, इवेंचुअली 3 to 4 आवर्स पर डे। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 8 मेंटेन फोकस मसल। फोकस मसल डेली ट्रेन करना पड़ता है। बोर्डम सा हो, फोन और डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में रखो, मल्टीटास्किंग छोड़ो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं फोकस इज लाइक अ मसल, जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना स्ट्रॉन्गर होगा। स्टेप 9 डीप वर्क रिवॉर्ड। डीप वर्क करना हार्ड लगता है लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है।
क्वालिटी आउटपुट, फास्टर स्किल ग्रोथ, कंपेटिटिव एडवांटेज, करियर और इनकम ग्रोथ। ये रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में मैसिव इंपैक्ट डालता है। चैप्टर 10 डीप वर्क फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए डीप वर्क सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का स्टूडेंट लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियोस, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ये सब चीज़ें अटेंशन चुरा लेती हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क वही स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं जो एवरेज है और जो टॉप परफॉर्मर्स है। स्टेप 1 स्टडी में डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शंस के स्टडी करना, ब्रेन का पूरा फोकस एक टॉपिक पर लगाना, लॉन्ग टर्म लर्निंग अचीव करना। एग्जाम्पल, सुबह 6 से 8 मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेक 10 मिनट्स, 8 से 9 साइंस कॉन्सेप्ट्स पढ़ना। इस शेड्यूल में स्मार्टफोन दूर रखा जाए। स्टेप 2 शैलो वर्क और डीप वर्क अलग करो। स्टूडेंट्स अक्सर शैलो वर्क में उलझ जाते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना, क्लास नोट्स कॉपी करना, ऑनलाइन वीडियोस बिना पर्पस के देखना, ये सब टाइम खा लेता है लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ाता। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि डीप वर्क इक्वल्स टू इंपॉर्टेंट स्टडी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, शैलो वर्क इक्वल्स टू ईमेल्स, असाइनमेंट्स, लो वैल्यू टास्क लिमिटेड टाइम में करो। स्टेप 3 टाइम ब्लॉकिंग। डीप वर्क सेशन हमेशा फिक्स समय पर करो। 1 से 2 घंटे अनइंटरप्टेड स्टडी, डेली सेम टाइम, हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल, 6 to 8 मैथ्स, 8 to 8:15 ब्रेक, 8:15 to 9 फिजिक्स। टाइम ब्लॉक से ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ये समय सिर्फ फोकस के लिए है। स्टेप 4 बोर्डम सहो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बोर्डम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, हार्ड कॉन्सेप्ट्स, लंबे चैप्टर्स, ब्रेन जल्दी डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि बोर्डम को सहना सीखो। 5 से 10 मिनट आइडल रीडिंग, ब्रेन को ट्रेन करना, फोकस एंड्योरेंस बढ़ाना। स्टेप 5 एक्टिव रिकॉल एंड डीप वर्क। डीप वर्क में सिर्फ पढ़ना ही नहीं, एक्टिव प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, समराइज करो, माइंड मैप बनाओ। इससे नॉलेज सिर्फ मेमोराइज नहीं होती बल्कि ब्रेन में डीपली एम्बेड होती है। स्टेप 6 कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स को डेली डीप वर्क फॉलो करना चाहिए। 1 से 2 घंटे डेली, 2 से 3 घंटे ऑन वीकेंड्स, स्लोली इंक्रीज। कंसिस्टेंसी ही स्किल मास्टरी का सीक्रेट है। स्टेप 7 बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। डीप वर्क अडॉप्ट करने वाले स्टूडेंट्स फास्टर लर्निंग, बेटर मेमोरी रिटेंशन, हाई ग्रेड्स, कंपेटिटिव एज, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स इन टेक्निक से अपने पीयर से अलग दिखते हैं। चैप्टर 11 डीप वर्क फॉर क्रिएटर्स। क्रिएटर्स यानी राइटर्स, आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स, सभी का काम आइडियाज क्रिएट करना है। लेकिन आज की दुनिया में क्रिएटर्स भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, चैट्स, मल्टीटास्किंग बिटवीन प्रोजेक्ट्स, इंस्टेंट फीडबैक कल्चर। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क वही क्रिएटर्स डिफरेंशिएट करता है जो एवरेज हैं और जो एक्सेप्शनल है। स्टेप 1 फोकस्ड क्रिएशन। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शंस के क्रिएशन, ब्रेन का पूरा फोकस एक प्रोजेक्ट पर, मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम टाइम। एग्जाम्पल, राइटर 3 hours uninterrupted writing, designer 2 hours focused designing, programmer 4 hours coding without checking phone. Step 2 shallow work versus deep work. क्रिएटर्स भी शैलो वर्क में उलझते हैं। ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया अपडेट करना, क्विक माइनर एडिट्स। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं डीप वर्क हाई वैल्यू क्रिएशन, न्यू कंटेंट, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट। शैलो वर्क माइनर टास्क्स, कम्युनिकेशन, लिमिटेड टाइम। स्टेप 3 रिचुअल एंड रूटीन। क्रिएटर्स के लिए रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्लेस, ऑल डिस्ट्रैक्शंस रिमूव्ड, प्री प्रिपेयर मटीरियल्स। ब्रेन धीरे धीरे सीखता है, अब फोकस का समय है, क्रिएशन का समय है। स्टेप 4 एम्ब्रेस बोर्डम। क्रिएटिव प्रोसेस में बोर्डम अनअवॉइडेबल है। आइडियाज नहीं आते, राइटर्स ब्लॉक, डिजाइन या कोड स्टक। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोर्डम सहना सीखो, ब्रेन ट्रेन होता है, फोकस एंड्योरेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होती है। स्टेप 5 डीप वर्क टेक्निक्स फॉर क्रिएटर्स। टाइम ब्लॉकिंग, फिक्स्ड ब्लॉक्स ऑफ 2 to 4 hours, नो मल्टीटास्किंग। बैचिंग शैलो वर्क, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, फिक्स टाइम। मोनास्टिक स्टाइल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, कंप्लीट आइसोलेशन फॉर इंपॉर्टेंट लॉन्चेस और राइटिंग। रिदमिक स्टाइल फॉर डेली आउटपुट, शॉर्ट डेली सेशंस, सेम टाइम। स्टेप 7 मेजरमेंट एंड रिफ्लेक्शन। क्रिएटर्स को ट्रैक करना चाहिए डेली आउटपुट, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, वीकली रिफ्लेक्शन, इंप्रूव प्रोसेस।
Measurement helps in motivation, consistency, progress tracking. Step 7. Benefits for creators. Deep work adopt करने वाले creators, faster project completion, high quality output, strong portfolio, competitive advantage, less stress, more satisfaction. Cal Newport कहते हैं, high quality work requires deep attention, not just long hours. चैप्टर 12 डीप वर्क फॉर जॉब पीपल। आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ज्यादातर लोग बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क वही प्रोफेशनल्स डिफरेंशिएट करता है जो ऑर्डिनरी हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जॉब लोग चाहे एम्प्लॉय हों या मैनेजर काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं। कॉन्स्टेंट ईमेल्स, मीटिंग्स, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स, ओपन ऑफिस नॉइज। इस वजह से फोकस करना मुश्किल हो जाता है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई हाई वैल्यू वर्क। प्रोफेशनल लाइफ में भी काम दो तरह का होता है। 1 हाई वैल्यू डीप वर्क, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग। 2 लो वैल्यू शैलो वर्क, रूटीन ईमेल्स, स्मॉल अपडेट्स, स्टेटस रिपोर्ट्स। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क को प्रायोरिटाइज करो, शैलो वर्क को लिमिट करो। स्टेप 2 शेड्यूल डीप वर्क। ऑफिस में डीप वर्क के लिए शेड्यूल फिक्स करना जरूरी है। फिक्स टाइम ब्लॉक, मॉर्निंग 2-3 आवर्स, नोटिफिकेशंस ऑफ, कोलीग्स इन्फॉर्म्ड, डू नॉट डिस्टर्ब। टाइम ब्लॉकिंग हेल्प्स, एनर्जी फोकस्ड, टास्क कंप्लीशन फास्ट, क्रिएटिविटी बेटर। स्टेप 3 रिड्यूस शैलो वर्क। शैलो वर्क अनअवॉइडेबल है लेकिन लिमिट करना पॉसिबल है। ईमेल 30 to 60 मिनट पर डे, मीटिंग्स ओनली एसेंशियल, प्री-डिफाइंड एजेंडा, मैसेजेस बैच प्रोसेस नॉट इमीडिएट रिस्पॉन्स। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं शैलो वर्क डोमिनेट्स ऑफिस कल्चर, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो डीप वर्क पॉसिबल नहीं। स्टेप 4 रिचुअल्स फॉर प्रोफेशनल्स। रूटीन प्लस रिचुअल इक्वल्स फोकस। सेम डेस्क, सेम टाइम, मॉर्निंग फर्स्ट आवर्स डीप वर्क, ब्रेक्स शेड्यूल्ड, वर्क मटीरियल्स प्रेप्ड। एनवायरमेंट डिजाइन क्रिटिकल है, नॉइज कैंसलेशन, phone/notifications away, clear workspace. Step 5 embrace boredom and focus muscle. Professionals भी distraction prone है। Waiting for updates, difficult task, boredom tolerate करना सीखो। Brain train होता है, focus endurance बढ़ता है, problem solving improved होती है। Step 6 measure deep work productivity. Track करें daily hours of focus, weekly goals achieved, quality of output. Measurement gives accountability or growth track. Step 7 Benefits for professionals. Deep work adopt करने वाले professionals, faster promotions, higher quality deliverables, less stress, more control, competitive edge in career. कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं बिजी होना जरूरी नहीं, वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। डीप वर्क यही डिलीवर करता है। चैप्टर 12 का कोर लेसन, प्रोफेशनल लाइफ में डीप वर्क एसेंशियल है। हाई वैल्यू टास्क्स आइडेंटिफाई करें, शैलो वर्क लिमिट करें, फिक्स्ड रूटीन प्लस एनवायरनमेंट, फोकस मसल ट्रेन करें। ये अडॉप्ट करने से करियर में रिमार्केबल ग्रोथ पॉसिबल है। चैप्टर 13 कॉमन मिस्टेक्स। डीप वर्क पावरफुल है लेकिन बिगिनर्स अक्सर कई मिस्टेक्स करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं मिस्टेक्स सिर्फ वेस्टेड टाइम नहीं है, ये फोकस और प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान पहुंचाती है। इस चैप्टर में हम टॉप मिस्टेक्स देखेंगे। मिस्टेक 1 ट्राइंग टू डीप वर्क विदाउट अ रूटीन। बहुत लोग सोचते हैं मैं मोटिवेटेड हूं, अभी डीप वर्क करूंगा। प्रॉब्लम मोटिवेशन फ्लक्चुएट्स, फोकस डिसिप्लिन से आता है, मोटिवेशन से नहीं। सोल्यूशन फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्लेस, रिचुअल प्लस एनवायरनमेंट रेडी। मिस्टेक 2 मल्टीटास्किंग। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स सब मल्टीटास्किंग करते हैं। फोन प्लस लैपटॉप प्लस ईमेल प्लस प्रोजेक्ट। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं मल्टीटास्किंग अटेंशन फ्रैगमेंट करता है, डीप वर्क इम्पॉसिबल। सोल्यूशन सिंगल टास्क फोकस, शैलो वर्क सेपरेट ब्लॉक में। मिस्टेक 3 नॉट लिमिटिंग शैलो वर्क। शैलो वर्क डोमिनेट होने देता है, डीप वर्क इम्पॉसिबल। ईमेल्स, सोशल मीडिया, स्मॉल टास्क्स। सोल्यूशन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स, बैच प्रोसेस, हाई वैल्यू टास्क्स प्रायोरिटी। मिस्टेक 4 नॉट एम्ब्रेसिंग बोर्डम। डीप वर्क अनकंफर्टेबल है, बिगिनर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फोन चेक करते हैं, इजी टास्क्स प्रेफर करते हैं। सोल्यूशन शॉर्ट बोर्डम एक्सरसाइजेस, ब्रेन ट्रेन फॉर फोकस एंड्योरेंस, ग्रेजुअली इंक्रीज डीप फोकस ड्यूरेशन। मिस्टेक 5 नॉट मेजरिंग प्रोग्रेस। डीप वर्क बिना मेजरमेंट यूजलेस है। आवर्स फोकस्ड नहीं, आउटपुट ट्रैक नहीं।
Solution: log sheet या journal. Weekly reflection. Adjust schedule and habits. Mistake 6: overestimating willpower. Willpower limited है. Beginners सोचते हैं कि मैं motivated हूं, अभी deep work करूंगा. Reality: energy fluctuations, distractions, fatigue. Solution: system over motivation. Ritual plus environment plus time blocking. Automatic triggers to focus without decision. Mistake 7: expecting immediate results. Deep work results gradually आते हैं. Beginners frustrated quit. Comparison with others. Solution: patience plus consistency. Small improvements daily, long-term benefits focus. Chapter 13 का core lesson. Deep work सीखना simple है, लेकिन mistakes beginners को रोकते हैं. कैल न्यूपोर्ट recommend करते हैं, रूटीन प्लस रिचुअल बनाओ, सिंगल टास्क फोकस करो, शैलो वर्क लिमिट करो, बोर्डम सहो, प्रोग्रेस मेजर करो, सिस्टम पे भरोसा करो, विल पावर पे नहीं, पेशेंस रखो. इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके डीप वर्क इफेक्टिवली अडॉप्ट किया जा सकता है. चैप्टर 14 लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ डीप वर्क. डीप वर्क सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है. कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके करियर, स्किल्स और लाइफ क्वालिटी पर गहरा होता है. आज हम जानेंगे कि डीप वर्क अपनाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. बेनिफिट 1: स्किल मास्टरी. डीप वर्क का सबसे बड़ा फायदा है फास्ट एंड डीप स्किल डेवलपमेंट. जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाकर फुल फोकस करते हैं, ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्किल्स एम्बेड करता है. डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जल्दी सीखते हैं. एग्जाम्पल: प्रोग्रामर 3 आवर्स डीप कोडिंग equals 1 वीक में प्रोजेक्ट कंप्लीट. स्टूडेंट फोकस्ड स्टडी equals ग्रेड्स इंप्रूव. आर्टिस्ट फोकस्ड पेंटिंग equals क्रिएटिविटी पीक. कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ बिजी होने का नहीं, हाई वैल्यू स्किल बनाने का तरीका है. बेनिफिट 2: करियर एडवांटेज. डीप वर्क अडॉप्ट करने वाले लोग एवरेज पीयर्स से अलग होते हैं. फास्टर प्रमोशंस, रिकग्निशन फॉर क्वालिटी वर्क, लेस एरर्स, मोर इम्पैक्ट, कंपेटिटिव एज. इन शॉर्ट, करियर में जो आगे बढ़ना चाहता है उसे डीप वर्क अडॉप्ट करना चाहिए. बेनिफिट 3: इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी. डीप वर्क सिर्फ आउटपुट नहीं बढ़ाता, क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद, न्यू आइडियाज जनरेट करने में स्पीड, बेटर डिसीजन मेकिंग. कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क क्रिएटिविटी का ब्रीडिंग ग्राउंड है. डिस्ट्रैक्शन क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है. बेनिफिट 4: लेस स्ट्रेस, मोर सैटिस्फैक्शन. शैलो वर्क और कांस्टेंट मल्टीटास्किंग स्ट्रेस बढ़ाते हैं. डीप वर्क अडॉप्ट करने वाले लोग वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं. सैटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. डेली प्रोग्रेस विजिबली ट्रैक होता है, इक्वल्स मोटिवेशन हाई. बेनिफिट 5: लॉन्ग टर्म करियर सिक्योरिटी. फ्यूचर में सिंपल रेपिटेटिव जॉब्स ऑटोमेशन ले लेगी. डीप वर्क स्किल्स इक्वल्स नॉन रिप्लेसेबल हाई वैल्यू वर्क. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिव आउटपुट. ये स्किल्स मशीन्स या एआई रिप्लेस नहीं कर सकती. कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इक्वल्स फ्यूचर प्रूफ करियर. बेनिफिट 6: लाइफ लॉन्ग लर्निंग. डीप वर्क हैबिट होने से लर्निंग एफर्टलेस और कंटिन्यूअस होती है. न्यू स्किल्स सीखते रहना ईजी, नॉलेज रिटेंशन हाई, ब्रेन ट्रेन रहता है. लॉन्ग टर्म में ये हैबिट आपको लाइफ लॉन्ग एडवांटेज देता है. चैप्टर 14 का कोर लेसन. डीप वर्क सिर्फ डेली प्रोडक्टिविटी नहीं है, स्किल्स बनते हैं, करियर ग्रो होता है, क्रिएटिविटी पीक होती है, स्ट्रेस कम होता है, फ्यूचर प्रूफ लाइफ मिलती है. कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का एसेंस ये है कि डीप वर्क मॉडर्न नॉलेज वर्कर के लिए सबसे वैल्यूएबल स्किल है. जो इसे अडॉप्ट करता है वही एक्सेप्शनल बनता है. 1. डीप वर्क का महत्व. आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग कल्चर. इन सब की वजह से लोग बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं. डीप वर्क अडॉप्ट करने से स्किल्स फास्ट ग्रो होती हैं, हाई वैल्यू आउटपुट मिलता है, करियर और क्रिएटिविटी में एज मिलता है. 2. रूल्स का सार. किताब में 4 मेन रूल्स बताए गए हैं. रूल नंबर 1: वर्क डीपली. रूटीन, रिचुअल और फिक्स्ड शेड्यूल से डीप वर्क करें. विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ. रूल नंबर 2: एम्ब्रेस बोर्डम. बोर्डम टॉलरेट करके फोकस मसल स्ट्रेंथन करो. शॉर्ट डिस्ट्रैक्शंस और फोन एडिक्शन से दूर रहो. रूल नंबर 3: क्विट सोशल मीडिया. लो वैल्यू एप्स को लिमिट करो. सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट को पर्पसफुली यूज करो. रूल नंबर 4: ड्रेन द शैलोज. शैलो वर्क कम करो, डीप वर्क को प्रोटेक्ट करो. टाइम ब्लॉकिंग और टास्क प्रायोरिटाइजेशन अडॉप्ट करो. 3. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. डीप वर्क सिर्फ थियरी नहीं है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हर फील्ड में है. स्टूडेंट्स, फोकस्ड स्टडी, फास्ट लर्निंग.
क्रिएटर्स क्वालिटी कंटेंट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, प्रोफेशनल्स हाई वैल्यू आउटपुट करियर ग्रोथ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क हर रोल के लिए पॉसिबल है, बस सिस्टम और डिसिप्लिन चाहिए। 4. माइंडसेट। डीप वर्क अडॉप्ट करने के लिए माइंडसेट क्रिटिकल है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ो, लॉन्ग टर्म वैल्यू चूज करो, पेशेंस रखो, स्किल ग्रोथ धीरे धीरे होती है। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, अटेंशन वैल्यूएबल है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हैबिट बनाओ। डीप वर्क माइंडसेट। बिजी होना जरूरी नहीं, वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। 5. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। डीप वर्क हैबिट डेवलप करने वालों के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, फास्ट स्किल ग्रोथ, करियर एडवांसमेंट, क्रिएटिव पीक, लाइफ सेटिस्फैक्शन, फ्यूचर प्रूफ वर्क। डीप वर्क केवल आवर्स नहीं, अटेंशन, फोकस और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है। 6. फाइनल टेक अवे। कैल न्यूपोर्ट क्लियर कहते हैं डीप वर्क रेयर है, इसलिए वैल्यूएबल है। अडॉप्ट करने वाला एक्स्ट्रॉर्डनरी बनता है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर फोकस लाइफ संभव है। इस किताब का एसेंस यही है, डीप वर्क अपनाओ, शैलो वर्क कम करो, बोर्डम को टॉलरेट करो, सोशल मीडिया वाइजली यूज करो और अपनी लाइफ और करियर में अनमैच्ड वैल्यू क्रिएट करो।